Good morning, honorable dignitaries and my dear friends. I am Dr. Pallavi और यहाँ पर मैं आई हूँ बात करने के लिए इंक्लूसिवनेस की, समावेशी शिक्षा। सबसे पहले तो जो शिक्षा क्या है, तो जो शिक्षा की बात हम करते हैं, शिक्षा में हम यह कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबको बराबरी में मिलनी चाहिए और जिससे कोई भी बच्चा या बच्ची सामाजिक बनती है, साथ में लेकर चलते हैं हम सबको। शिक्षा हमें समानता सिखाती है। तो अगर हम समानता की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम असमानता की बात करें तो उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट असमानता जो सबसे ज़्यादा दिखती है प्रत्यक्ष रूप में, वह है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक तरफ हम लोग बायोलॉजिकल सेक्स को जेंडर में बदल देते हैं, सोशियोलॉजिकल जेंडर, और उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जेंडर। कहीं ना कहीं सेकंड जेंडर, फर्स्ट जेंडर काफ़ी हद तक इंक्लूसिव है, सेकंड जेंडर भी हाशिए पे रहकर, सेकंड जेंडर यानी कि फीमेल, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे रह के कुछ लिमिटेशंस के साथ इंक्लूसिव हैं, समावेशी हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम थर्ड जेंडर की, तो क्या थर्ड जेंडर सच में समावेशी हैं शिक्षा के जगत में, या फिर एक संभावना है? और यही है मेरा पेपर, जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशन, रियलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। NEP 2020 ने कहा है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल बाय 2030। संभावना है 2030 तक इंक्लूसिवनेस पूरी तरह आ जाएगी। यह संभावना है और कोशिश भी है। कुछ इसी कोशिश के साथ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ केस स्टडी के साथ विथ स्नोबॉल सैम्पलिंग, मैंने एक छोटे से सैंपल पे काम किया इस रिसर्च पेपर पे, इस उद्देश्य के साथ कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंक्लूसिवनेस ऑफ ट्रांसजेंडर को समझा जाए। ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर को फिलहाल कहा जाता है, एक कैटेगरी मानी गई है ट्रांसजेंडर, वैसे बहुत सारे इसमें आते हैं, थर्ड जेंडर में सिर्फ ट्रांसजेंडर्स नहीं आते। केस स्टडी, इन डेप्थ केस स्टडी जो मेरा सेमी एथनोग्राफी रिसर्च डिज़ाइन है, उसके तहत मैंने यह पाया कि जैसे एक सैंपल जो मेरा था, सैंपल कहना आज के समय में ज्यादती होगी, अब उसे मैं कहूँ या लड़का कहूँ या लड़की कहूँ यह भी नहीं कह सकती, लेकिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे है, और इसके कारण उसका जो हाव भाव या कुछ प्रदर्शन है वो कुछ उस तरह से रहता है, उसको सेक्सुअली वह लड़कों से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस चीज को वो ना किसी को बता पा रहा है या रही है। इसके लिए कोई वोकैबुलरी नहीं है थर्ड जेंडर में, हमारे शिक्षा जगत में थर्ड जेंडर के लिए कोई वोकैबुलरी नहीं है, तो इंक्लूसिवनेस तो यहीं पे बंद हो जाती है, कहीं ना कहीं रास्ता बंद हो जाता है। तो वो सुसाइड करने की कोशिश किया, एक बार नहीं 2 बार, और फिर जब बातचीत के दौरान उसने मुझसे बताया कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे है और वह किसी को पसंद करता है, और इस पसंद करने के कारण ना सिर्फ उसको बल्कि उस लड़के को भी स्कूल से एक तरह से निकाला जा रहा है और घर वाले भी उसके खिलाफ हैं। तो एक कुछ ऐसा भी केस आया, एक लड़का बोलूं या लड़की बोलूं, फिर से मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाव भाव से वह लड़की के रूप में रह रही थी। उसे उसी के क्लास में टीचर अलग तरीके से बिठाए रहते थे क्योंकि वह अपने बाकी बच्चे या बच्चियों से थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी अलग, उसमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि थर्ड जेंडर होना किसी को पता नहीं होता कि वो थर्ड जेंडर का है। जब मेरा भी जन्म हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं लड़की हूँ। आप में से बहुत लोगों को, क्या किसी को भी नहीं पता होगा जन्म के वक्त, या आपके घर भी बच्चे होते होंगे, तो वो किस जेंडर के हैं यह कौन बताता है? यह हमें समाज बताता है। समाज यह तय करता है कि हम किस जेंडर के हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जेंडर। तो इसी सब चीज़ों के साथ मैंने यह छोटा सा रिसर्च किया इस रिसर्च पेपर के लिए, और जो इसमें मैं लिखना चाहूँगी और लिख रही हूँ, यह पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का भी नतीजा है।
मैंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर बातचीत भी की, उनसे पूछा भी, और जब पूछा तो उस दौरान जो कुछ निष्कर्ष आया वो कुछ इस प्रकार था, जैसे कि मैंने पूछा कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ लगातार रह रहे हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि वह थर्ड जेंडर का है, तो क्या आपका जो हाव भाव है या सोच है उसके प्रति बदलेगा? तो इस पर लगभग 90% जो आंसर्स आया वो यही था कि हाँ, बदल जाएगा इंस्टेंट, क्योंकि रियलिटी यही है। अचानक से अगर हमें पता चलता है तो थोड़ा सा बदलाव तो बिल्कुल आता है, और इसलिए एज अ टीचर अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो बस मैं यही निष्कर्ष के तौर पे कहूँगी कि एज अ टीचर सबसे पहले एक टीचर को जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए, जेंडर इंडिफरेंट होना चाहिए। बायोलॉजिकल सेक्स को सोशियोलॉजिकल जेंडर में ना ढालें। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, 3 जेंडर्स को समाज ने बनाया है। उन जेंडर्स को समावेशी करके यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी जो इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम बात करते हैं बराबर, पूरी साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात करती है। इस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना स्टूडेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए। तो मैं चाहूँगी कि जो 2030 तक की संभावना है, उस संभावना तक हम इसे यथार्थ में बदल दें और हम असलियत में इंक्लूसिवनेस की बात करें, और ना सिर्फ बात करें बल्कि इंक्लूसिव हों। तो सबसे पहले इंक्लूसिव हमें खुद होना होगा। जब हम क्लासरूम के अंदर आते हैं या आती हैं तो सबसे पहले अपने कास्ट क्रेड कम्युनिटी को जिस तरह छोड़ के आते हैं, अपने बायोलॉजिकल सेक्स यानी जेंडर, सोशियोलॉजिकल जेंडर को भी बाहर दरवाजे पे छोड़ के आना है और यह मान के चलना है कि सभी इंसान हैं। इस इंसानियत को समझने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। Anything you can ask. Pardon? पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और केस जी जी, हम थर्ड जेंडर्स की बस्ती में भी जाते रहे हैं, काम करते रहते हैं, और जिनके साथ जैसे क्लासेस में भी हम बहुत बार पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन यानी दिन भर क्लासरूम में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैठकर इस पर काम किए हैं। ये सेमी इथनोग्राफिक रिसर्च है, कंप्लीट इथनोग्राफी संभव नहीं था, इसलिए सेमी इथनोग्राफी किया रिसर्च के लिए, छोटा सा सैंपल लिया है रिसर्च पेपर के लिए। इस पे मेरा रिसर्च आगे भी है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर।